अब ये जो नंबर है एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए वो नंबर। तो उसके लिए आपको एक ही स्टेप उठाना कि डेसिमल को उठा के यहाँ रख दो। तो ये नंबर 5.726 आ गया, आ गया तुम्हारा, समझ? देखो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 5.726 करते ही ये नंबर 0 1 सॉरी 10 के बीच में होना चाहिए। सॉरी मैं बोला 0 और 0 नहीं, सॉरी 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में, सॉरी मेरे से गलती हुई। 1 और 10 के बीच में नंबर को करने के लिए आपको वो नंबर करने के लिए आप जब करते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए आप डेसिमल को यहाँ उठा के रखेंगे, तो यहाँ आपने डेसिमल कितना प्लेसिंग किया, एक प्लेसिंग किया तो 1 आ गया। अगर मान लो डेसिमल यहाँ पर है तो आपको 2 प्लेसिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लिख दिया। अगर मान लो डेसिमल यहाँ पर है या दिया ही नहीं है इस तरह लास्ट में, तो 1 2 3 यानी 3 प्लेस किया तो यहाँ पावर 3 आ गया। हाँ, अगर यहाँ 4 7 होता और डेसिमल यहाँ पर होता तो आपको पता है 1 2 3 4 प्लेस आपने डेसिमल प्लेसिंग किया तो ये 4 आ गया। इस तरह से लिखना किसी भी नंबर को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगा, जिसका भी साइंस स्ट्रीम है उसके फिजिक्स में भी आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपलसरी लिखना। फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। हेलो स्वामी, बेटा थोड़ी देर में लिख करें, एक्चुअली क्लास चल रही है। हाँ एंट्री कर लो ना, स्कूल का टी है ना तुम्हारा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा थोड़ी देर वेट कर लो, देख लो होती कि नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें करता हूँ 2 मिनट, ठीक है? देखो ये तो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसी की जगह नंबर ऐसे दिया 0.0052726, तो मैंने बोला नंबर 1 और 10 के बीच में आना चाहिए, तो डेसिमल उठाकर आप यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 5.726, लेकिन पावर में कितना 1 2 3, यानी आप डेसिमल को नेगेटिव साइड में 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं। अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो प्लस, और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो माइनस। ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। बच्चों ये समझ में आया मैंने बोला? देखो जैसे आपको दिया गया 0.5726, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना तो डेसिमल हम यहाँ लिख रहेंगे, तो 5.726 10⁻1 हो गया -1, क्योंकि आप एक प्लेस लेफ्ट में लेकर आए। अगर मैं बोलता हूँ 5.726 जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें आपने कोई डेसिमल प्लेसिंग किया तो 10⁻0, 0 का मतलब आपने कोई प्लेसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑलरेडी 1 और 10 के बीच में आ रहा है। बच्चों ये समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले बताओ। यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है? मारिया आपको कोई डाउट है, पूछ लो बेटा। नहीं है सर। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो साथ साथ आपका क्लियर होता जाए कंसेप्ट। सर मैंने ऐसे, हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने पहले 5.726 लिखा था, तो फिर बाद में सर देखो मैं बोल रहा हूँ अगर नंबर जिस भी फॉर्म में, अगर नंबर 5.726 पे लिखा हुआ ऑलरेडी, तो यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए आपको यहाँ 0 की प्लेसिंग की जरूरत है। लेकिन अगर नंबर आपका ऐसे लिखा है 572.6, तो आपको पता है डेसिमल को एक यहाँ 2 प्लेसिंग की बात करना है, 5.726, तो आपको डेसिमल को 2 प्लेस पॉजिटिव साइड में लेकर गए तो +2 आ जाएगा। हाँ अगर डेसिमल की प्लेसिंग यहाँ की जगह यहाँ होती तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ आने में 3 प्लेस गया है, 1 2 3, तो यहाँ +3 आ जाएगा। आप डेसिमल कहाँ से ले रहे हैं और एक नंबर के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 1 2 3 आए तो आपको +3। अब जैसे ये देखो 576289000, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5.76289 into 10⁻10,
यानी आप 10th प्लेस डेसिमल को प्लेसिंग करेंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अविनाश हाँ सर समझ आया। पक्का? चलो हाँ सर। अगर कोई नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? जैसे आपको यहाँ दिया 5.276 10⁻⁴ दिया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड से इसको ओरिजिनल नंबर पे लाना है तो नेगेटिव साइड में -4 ले जाना, डेसिमल ले जाना। तो 5276 तो नंबर यहाँ डेसिमल आपका यहाँ पर है, ये रहा। यहाँ से उठाकर आपको लेफ्ट में वापस आना हुआ, तो यहाँ से चालू करें तो 1 2 3 4 फिर डेसिमल डाल के 0 कर दिया, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर था 0.005276। ये इस नंबर का ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे ये देखो आपको दिया 5.276 into 10⁴ लिखा है, यानी आपका डेसिमल राइट हैंड साइड में 4 प्लेसेस जाएगा। 52760 1 2 3 4 फिर डेसिमल आ जाएगा, यानी ये अपने प्लेसिंग पर आ गया। तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है इस नंबर में। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड से ओरिजिनल में कैसे लेना, ओरिजिनल से स्टैंडर्ड में कैसे लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको दोनों चीजें पता होंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। अगर आप लोगों को सही में वाकई समझ में आया है, अपना अपना असाइनमेंट उठाओ, आज का जो दिया उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाया। जरा देखो तुमसे हो पा रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। हर देखो सारे पार्ट्स फटाफट कर लो, 5 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा मुझसे। देखो सबके पास असाइनमेंट है कि नहीं एट प्रेजेंट, चेक कर लो पहले। है सर। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ, जरा चेक करो कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप। और नीचे ही आंसर डाले हुए हैं। एक्चुअली आरडी शर्मा का है, बहुत पहले ये आरडी शर्मा में भी ये चैप्टर था, लेकिन आपको हट गया है, इसलिए आरडी शर्मा के क्वेश्चन दिए मैंने सारे आपको। सर ये कौन सा चैप्टर है? लॉगरिथम, लॉग एक्चुअली आपके तो अप्लाइड मैथ्स को आएगा ही आएगा, इन साइंस स्ट्रीम वालों का लॉग डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे से लॉग कांसेप्ट में, इसलिए आपको तो कॉमर्स वालों को तो कंपलसरी करना है, साइंस वालों के लिए तो एप्लीकेशन आनी चाहिए बस इसके लिए। चैप्टर का नाम लिख देना लॉगरिथम। आज ही देखो मैंने वर्कशीट भेजी है, मिली वर्कशीट की नहीं मिली आप लोग, चेक करो। महक मिली वर्कशीट? यस सर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ही करना, बाकी मत करना, सब कुछ नहीं करना है। सर बोलो बेटा, अभी बोलो। सर ये थर्ड वाला तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना? हाँ स्टैंडर्ड में उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। सर नहीं, थर्ड वाला मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 10⁻0 डाल दो, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप 10⁻⁴ कर दो, यानी कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है सर। तुम्हारा हो गया कि लिंक ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट जरा देखो, जस्ट वेट। सर सिर्फ फर्स्ट वाला करना है ना? एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप, बोलो। हाँ बच्चों क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। सर सिर्फ फर्स्ट वाला करना है ना? देखो फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेकंड थर्ड में आपको रिवर्स करने का दिया है, तो जिससे आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए बस, फिर मैं आगे बढ़ा पाऊँ। बस कर लो, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप लोगों को आ रहा है, तो आप होमवर्क में करने बैठो तो आपको दिक्कत नहीं है बस। कृषा आपको आया बेटा कि नहीं आ रहा है?
यस सर आ रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा आपके? देखो आपने अभी जो मैंने बताया, आपने अभी 6.3 उसमें एक्सरसाइज नंबर डाला होगा 6.3। चलो फिर इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको नया बता रहा हूँ, लॉग में इसका क्या यूज है। लॉग में इसके करने के लिए पहले आपको लॉग का कंसेप्ट सिखा दूं। लॉग टेबल सबके पास है एट प्रेजेंट? किसके पास नहीं है? रेज योर हैंड। किसके पास लॉग बुक नहीं है? महक आपके पास है लॉग बुक? सर मेरे पास नहीं है। और महक, समरत तुम्हारे पास है लॉग बुक की नहीं? नहीं है सर। ये राम, आपको गड़बड़ है। किसी के पास लॉग बुक है एट प्रेजेंट तो उसका एक फोटो कॉपी निकाल के धरिया। एक काम करो, फोटो कॉपी तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा है। किसी के पास ओरिजिनल फोटो कॉपी निकाल के ग्रुप में डाल दो तो बाकी लोग देख पाएंगे। मारिया तुम्हारे तो प्रैक्टिकल के सर मैंने भी पीडीएफ होती है। है उसके पीछे होता है। चलो कृष्णा तुम्हारे पास है बेटा लॉग बुक? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 300 पे भी देखना पड़ेगा ना, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो गड़बड़ होगी। मारिया मारिया तो पीडीएफ शेयर कर देना। आप पीडीएफ कर दो तो भी चलेगा। अभिनव तुम्हारे पास है लॉग बुक की नहीं? अभिनव ये रहा सर। तुम ग्रुप में डाल दो। अरे हाँ है तो सही, इसको ग्रुप में डाल दो तो क्या मेरे ही ग्रुप में डाल दो, मैं सबको बाकियों को मिल जाएगा तो ग्रुप से हेल्प ले सकते हैं ये लोग। सर मैंने सेंड कर दिया पीडीएफ। सभी को कर दिया? ग्रुप में डाल? हाँ ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मेरे पास बुक ही नहीं मिली, नहीं तो मैं ही डाल देता उसमें। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉग देखना सिखाता हूँ, कैसे लॉग देखा जाता है। सबसे फर्स्ट हम लोग लॉग का यूज तो मैं बताऊँ, लॉग को देखना सिखाता हूँ मैंने। जैसे आपको नंबर दिए हैं, हेलो, हाँ बोलो मयूर। अच्छा एक मिनट मैं देख लेता हूँ किस पर हमारा आपकी तरफ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। कोड है मयूर का, कोड है मारुति की तरफ से। अच्छा देखो, सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन दिया है आपको उसका लॉग ढूंढना है। लॉग और लॉग का सबसे पहले कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया 4 5 7 6, इसका मेरे को लॉग निकालना है। तो इस नंबर को तुम पहले x मान लो। लॉग किस लिए करते हैं वो बताएंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पावर वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग, एंटी लॉग यूज करते हैं। सबसे पहले x को हमने ये मान लिया, ये नंबर है, उस नंबर को x ले लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया 4.576 into 10⁻³ या अगर जो आपको समझ में स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डेसिमल 4.576 into 10⁻³ ये आ गया आपका। जैसे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म किया, अब मैंने लिखा टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग है। लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट 4.576 into 10⁻³। लॉग का क्या होता है, ये जो नंबर है इसके लिए हमें लॉग बुक में आप देखो सबसे पहले लिखा है हुआ लॉग। लॉग के पास यहाँ पर कॉलम्स बनाए, पहले कॉलम पर पहले दो नंबर होंगे, जहां लिखा हुआ 45, यहाँ नंबर होंगे आपके, जो नंबर स्टार्टिंग होंगे वो आपके नंबर होंगे 00 से लेकर लास्ट नंबर 99 तक आएगा। देखो जरा लॉग बुक सबने पीडीएफ खोलो, पीडीएफ में लॉग टेबल ओपन करो सब लोग। पहले देखा ओपन किया सबने पीडीएफ में, या जिसके पास लॉग बुक है लॉग बुक निकालो। यस सर। देखो सबसे पहले 000 से लेकर 99 है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर बीच में कॉलम्स बनेंगे 1 2 ऐसे 10 कॉलम, यहाँ 0 1 2 3 अप टू 9 तक लिखा होगा, 0 से लेकर 9 तक। और लास्ट एक कॉलम है जिसमें लिखा है डिफरेंस,
डिफरेंस में आपका 1 ऐसे 1 2 3 अप टू 9 तक लिखे होंगे। देखो है कि नहीं, जरा चेक करो पहले। यस यस सर। सर। सबसे 0 यहाँ पर लिखे नंबर 9 और लास्ट में 1 to 9 लिखे। आपको क्या करना है, ये जो 45 है इस नंबर को पहले यहाँ फर्स्ट कॉलम में ढूंढो। 45 क्या कहाँ पर है, ढूंढा 45। यस सर। अब 45 यस यहाँ सर। पर आ गया, 45 आ गया। इसका जो नेक्स्ट नंबर 7 इसी लाइन पर आप सीधा चलो 7 वाले लाइन पर 6599 7 पर आके आप यहाँ रुक जाओ। देखो 7 पर क्या लिखा हुआ है, 6599। 6599। ठीक है, तो आपने लिखा, देखो सभी का 6599 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। लॉग देखना। यस सर। सर दो चीजें, एंटी लॉग टेबल मत उठाना, लॉग वाला टेबल उठाना। लॉग एंटी लॉग में दोनों में एक जैसा ही है, लेकिन लॉग वाले टेबल पे चेक करना है। तो ये आ गया। इसके बाद जो यानी डिजिट है 6, उसको इस वाले कॉलम पर देखो, उसी रो पर जाके देखो 6 में कितना आ रहा है। सर 6 आ रहा है, 6 वाले में तो 6 इसके नीचे लाकर आप प्लस कर दो इसमें। अब देखो कितना आया, ये आया आपका 5066 6605 आया आपके पास। यस सर। ये नंबर उठा के आपने लिया 6605। ये नंबर जो है डेसिमल, ये नंबर को कहते हैं मैंटीसा। मैंटीसा का मतलब वो नंबर जिसका आपने लॉग फाइंड किया। इसका आपने लॉग फाइंड किया तो इसका है 0.66, जो भी नंबर है उसके आगे पॉइंट, यानी ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होता है। ये जो भी वैल्यू आएगी, इसलिए जो भी आंसर आए उसके आगे आप डेसिमल डाल देना 0.6605। क्लियर हो गया बच्चों आपको? यस सर। यस सर। यस सर। इंटू को प्लस करता है, क्योंकि लॉग में इंटू प्लस में हो जाता है। और आपको पता है हम लोग log 10 का ले रहे हैं, तो इसकी पावर जो आएगी वो 3 log 10, क्योंकि इसकी पावर आगे आ जाएगी। और आपको पता है कि ये आपका 10, क्योंकि हम 10 ले रहे हैं तो 10 10 करके 1 हो जाएगा, तो इसकी जो पावर है वही आपका काउंट होगी। तो पावर इसकी 3 आ रही है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था पावर जो आ रही है 10 की। अब जब इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6605। ये है लॉग ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का लॉग है 3.6605। बच्चों समझ में आया कि नहीं मैंने जो बताया? यस सर। यस सर। फिर से सुनो, पहले ये नंबर लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, फिर लॉग लिया, लॉग में इसका लॉग लिया प्लस इसका लॉग। इसका लॉग लेने में पहले 45 यहाँ ढूंढो, 7 यहाँ ढूंढो, उसके मतलब उसी कॉलम में 7 और 7 के बाद लास्ट वाला 6 इसमें ढूंढो। इसका जो 7 का वैल्यू आएगा उसको यहाँ 6 वाली वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, वो जो आंसर है वो मैंटिसा हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो है, जो पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको जब फाइनली इसमें ऐड करेंगे तो 3.6605। अभी आपको सिर्फ मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के फाइनल आंसर फाइंड करना है। मैं एक नंबर दूंगा, मेरे को ये देखना है कि आप लोग करेक्टली निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। नंबर है मेरे पास 2315.4। हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा। आपके जो लॉग निकालते हैं मैक्सिमम 4 डिजिट का होता है, लेकिन अगर इसमें 5 डिजिट आए, 1 2 3 4 5 आ जाए, तो आपको ये देखना ये जो नंबर है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ करके आगे एक प्लस कर देना, 2316 करना। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको हटा के सिर्फ इतने नंबर का आप लॉग निकाल। समझ आया मेरा पॉइंट? नहीं सर। देखो 2315.4, इसमें कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5। आप लॉग में सिर्फ 4 डिजिट से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो ये 4 पहले के 4 डिजिट यूज करेंगे। लास्ट की जो डिजिट 4 है उसको देखो 5 से अगर छोटी है तो उसको हटा के आप बस इतना यूज करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर लास्ट वाला, तो इसको हटाकर आगे, इससे आगे +1 कर देंगे, जिसको आप कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो वो राउंड ऑफ करके आप 4 डिजिट का नंबर बना के उसका लॉग ढूंढेंगे। हाँ, अगर मान लो आपको नंबर 15 दिया है, 2 ही डिजिट दिए हैं, तो आप पीछे डबल 0 डाल के इसको 3 डिजिट का बना, शुरू में नहीं, शुरू में ये नंबर x है,
स्टैंडर्ड फॉर्म किया तो 1.5 10⁻1 आ गया, लेकिन फिर उसके बाद पीछे डेसिमल के पीछे 2 जीरो डालने से कोई फर्क नहीं है। इसका ना 15 देखना है, फिर 0 देखना है, फिर 0 देखना है। समझ गए? 3 डिजिट भी हुआ, Yes, sir. 343 है, इसका इंटू 10⁻2 पॉइंट डाल के 2 कर दिया। अब जब हम लिखेंगे तो 3.43, जब भी लॉग निकालेंगे लॉग ऑफ दिस, तो यहाँ एक जीरो डाल देंगे जिससे 4 डिजिट का बन जाए, प्लस इसका 2 यहाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसका मैंटिसा निकालेंगे, लॉग निकालेंगे, उसमें +2 ऐड कर देंगे, तो 2 हमेशा डेसिमल के आगे आ जाएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन Yes, दे रहा हूँ, आप लॉग टेबल यूज करके वो नंबर मेरे को फाइंड करके दिखाएंगे, क्योंकि आंसर मेरे पास है, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ आप लोग करेक्ट यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। नंबर है 459.72, इसका आपको लॉग निकालना है। फिर दूसरा है 5.29385, ये दो नंबर का आप लॉग निकाल के दिखाओ। सर बोलो बेटा। सर ये फर्स्ट वाला 460 हो जाएगा ना? हाँ मैं उसको देखो राउंड ऑफ। नहीं, अभी अभी क्या लिखोगे, पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो 4.4972 10⁻2 ये लिख दो। फिर जब आप लॉग लेने जा रहे हो लॉग x, तो आप लिखोगे लॉग तो पहले का आ गया लॉग 6.625 into 10 to 597 ही लिखोगे, क्योंकि 4 डिजिट अगर 2 पीछे है तो उसको हटा दो, ऐसे इन 2 का प्लस और 2 आ जाएगा। बस इसका अब 45 का 97 आप लॉग बुक से देख के तो उसकी वैल्यू डेसिमल के पीछे लिख दो। सब लोग निकालो, फिर आंसर एक साथ चेक करते सबका। अभिनव समझ आया मैंने क्या बताया? यस सर। अगर ध्यान से करना नहीं है तो फिर से पूछना, कोई बात नहीं, फिर रिपीट करूंगा। से पहले का आ गया सर फर्स्ट का 2.6625 समथिंग आया। सर 8.625 आया मेरा। पहले का आंसर 2 पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन पीछे का डेसिमल हाँ फिर कितना आ रहा है तुम्हारा, बताओ मोहम्मद? सर 0.6625 आ रहा है। 25 देखो इतना आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या चेक करो फर्स्ट। यस सर मेरा आ रहा है। यस सर हाँ 2.66। परफेक्ट, ये क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। 86 नहीं आएगा, तुम क्या देखो समृद्ध 45 निकालो, उसका 9 देखो और 9 के बाद जो आंसर उसमें 7 वाला कॉलम जो डिफरेंस है उसका ऐड तो 45 का 6625 आया। 45 का 9 कितना आ रहा है? 45 का 9 कितना आ रहा है? सर 6625 नहीं, एक मिनट को, जो चेक करो 6618। 6618 हाँ, और 7 में कितना आ रहा है डिफरेंस में? 7 आ रहा है, तो 6618 + 7 6625 हो गया। बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट वाला ढूंढो जरा इसका। तो +2 का क्या करना है फिर? ये ना आगे आगे ना कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये तो 0 अच्छा पॉइंट आया, अच्छा ठीक है वो। इसको कैरेक्टरिस्टिक और इसको मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकती है लेकिन मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। चलो देखो नेक्स्ट का निकालो। तो आंसर 2.6625 होगा। बिल्कुल सही, log x मतलब उसका log इतना आ रहा है। इनका 5.7237 है। देखो 5.29385 है, 385 29385। नहीं सर आंसर आंसर मेरे को देखना पड़ेगा बेटा, अभी मेरे पास इसका आंसर ही, मेरे को उसमें लॉग कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी थी। पहले तो अरेंज कर दो, पहले x इज 5.29385 into 10⁻0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। log x निकाला तो log ऑफ 5.293 तो 0.7238 सर आया। 5 के पॉइंट नहीं है ऊपर क्वेश्चन में। देखो 5.293 था लेकिन उसके पीछे 8 आ रहा है, तो 8 को राउंड करके 4 कर दे, पीछे वाले हटा दिए और +0। फिर 52 का 94 चेक करो,
52 So का 0.7238. पूरा फाइनल आंसर बताओ। सर 52 का 9th वाला है 7235. 7235 और 4 वाला मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 2 3 हाँ सर 2 2 2 तो 37 आया ना, 7237 और डेसिमल आगे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड हो जाएंगे तो 0.7237 ये आंसर आया आप लोगों का? Yes sir. यस किसका Yes, नहीं आया? धरिया Yes, sir. धरिया आया आपका? हाँ सर. ठीक है, तो ये तो तुम्हें क्लियर। अब तुम्हें जो दे रहा हूं इसी में सेम कंसेप्ट है, आपको इसका निकालना है 0.0000458 का इस नंबर का लॉग निकालना है। बताओ कितना है? सर 4.6609. पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया आपने 4.58 10 raised to 1 0 into 10 to power -5. -1 ये तो x हो गया। अब log x, जब log लेते हैं तो सबसे पहले हमारा log ऑफ 4.580 कर दो, क्योंकि इसके पीछे एक डिजिट नहीं है तो 0 करके 4 डिजिट का नंबर पहले कर दो, प्लस -5। अब इसका कितना आ रहा है 4.58 का? 45 का 8 कितना आ रहा है? सर 6609. 6609 और 0 का कितना आ रहा है मेन डिफरेंस में? सर 0 रहेगा. 0। और यहाँ पॉइंट डाल के 5 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सर 4 नहीं आएगा. 5 बार का मतलब ये सिर्फ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। 5 बार पॉइंट तो 4. अरे ये तो कैरेक्टरिस्टिक का -5 आ गया, इसको इसका माइनस नहीं करना है, इसको 5 अच्छा बार -5. 660 हाँ. कर देना। यानी ये Yes, कह रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपका मेंटिसा है। मेंटिसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर तुम करोगे तो आंसर पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मेंटिसा भी नेगेटिव हो जाएगा। ये Yes, किस का आंसर मैच हुआ? सर मैंने 4 डाल दिया था वरना सर? पूरा मैच हो रहा है. हाँ बोलो। सर बार लगाना सर, मेरा- मतलब नेगेटिव है वो नंबर। बार इसलिए कि ये बता रहा है कि जो आपका जो आगे नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, और ये पीछे जो नंबर है वो मैट्रिक्स है जो कि हमने लॉग करके निकाला वो पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा ये देखो एक और, अब जब मैं ध्यान से देखना, जो मैं बताऊंगा ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक नंबर का लॉग निकाल लिया, अब आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है, आपको इस नंबर का अच्छा लॉग से इसका आंसर फाइंड करो। लॉग ऑफ 25795 फर्स्ट का, सेकेंड लॉग ऑफ 25.795, थर्ड लॉग ऑफ 2.5795। ये तीन का आंसर निकालो फटाफट। अभिनव बेटा आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? अभिनव हाँ सर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। ये कौन चला गया? अभिनव, धरिया, कृषा, महक, मारिया, मोहम्मद, तो समरत चला गया। हाँ समरत को जाना था, सही। किसी का आया पहले का आंसर? सर 4108 मतलब 0.4108। फाइनल आंसर 4.4414 आंसर बेटा,
क्या 4 4114 है? हाँ 4114 ये आंसर इसका 4.4114 है, ये आंसर होना चाहिए। आपको 25 का इसमें से हटा के 1 ऐड किया तो 80 हो गया, तो 25 का 8 का 0 देखना। दरिया समझ आया बेटा? यस सर। तो 25 का 8 का 0, तो ये 4.114 और कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ रही है 4 प्लेस है तो 4 पॉइंट आ जाएगा। सर फर्स्ट तो सेकंड तो सेम है। हाँ यही मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रही है तो इसको सिर्फ 1.4114 फिर मैट्रिक्स सेम रहेगा, सिर्फ प्लेसिंग इसकी अलग अलग हो रही है। ओके। अब इसका और भी इसकी 0.0441। बस ये मैं बताना चाहता था कि अगर नंबर सेम है और डेसिमल प्लेसिंग अलग है तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी बदल जाएगी, नंबर आपके सेम रहेंगे। समझ आ गया बच्चों? यस Yes, सर। sir. तो ये आज का मैं चाहता हूँ पहले लॉग बुक आप थोड़ा सा सीख जाओ यूज करना, क्योंकि अभी लॉग के पास सीधा एंटी लॉग आ रहा है। तो लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग करना है। देखो मैं एंटी लॉग नेक्स्ट टाइम करें कि आज ही सीखना है तुम्हें? बोलो बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम। सर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम। और आज जो 2 एक्सरसाइज मैंने कराई ना उसको पहले खत्म कर दो, नेक्स्ट टाइम अपने कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? चलो बाय बच्चों। Yes, sir. सी यू, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर। हेलो सर। तो अभिनव बोलो बेटा। हाँ सर, इसमें आंसर 0.4116 नहीं आएगा? हाँ लास्ट वाले में मतलब जो 4114 आएगा, लेकिन ये जो सर 6 बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाले का ना, फर्स्ट की बात कर ना ना सर, 4116 आएगा सर। 6 आ रहे 4 आ रहे बेटा। देखो आपको क्या देखना है, 25 का 8 का 0 देखना है, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा तो 25